Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. कोरोना संक्रमण जहां हालात बदतर हुए वहां हालात सुधरे भी हैं। बात करते हैं टोंक जिले के कोविड सेंटर शहादत अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर खेमराज बंसीवाल जी से कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह के हालात हैं आज हालात काफ़ी सुधार है, नियंत्रण में है। हमारे पास पेशेंट भी अब काफ़ी कम हो गए हैं, लेस देन 50%, और कुछ पेशेंट है वो क्रिटिकल है, बाकी स्थिति नियंत्रण में है। जब आपने पदभार ग्रहण किया, जब आपको पीएमओ बनाया गया, उस समय किस तरह के हालात थे, क्या महसूस किया उस समय जब आपको जिम्मेदारी मिली? उस वक्त हालात बड़े गंभीर थे, मरीजों की आवक ज़्यादा थी, बेड कैपेसिटी हमारे पास कम थी, ऑक्सीजन की सुविधा कम थी। उस परिस्थितियों में हम पेशेंट को राहत नहीं दे पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे राहत मिलती गई। बेड हमने बढ़ा दिए हैं, ऑक्सीजन की डिमांड के हिसाब से हमारे को मिलती रही है। तो अब स्थिति ऐसी गंभीर नहीं है, सामान्य स्थिति है। जब मुश्किल हालात बने उस समय क्या क्या परेशानियां सामने आई, किस तरह उनका निवारण हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो तो एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी थी, लेकिन दवाइयाँ या तमाम जो इंतजाम थे वो किस तरह से पूरे हुए? शहादत अस्पताल में किन लोगों ने मदद की? ऑक्सीजन की तो डिमांड काफ़ी कम थी, सबसे बड़ी समस्या हमारी ऑक्सीजन की थी। उसी हिसाब से हमने बेड लिमिट किए हुए थे। जैसे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, हमने बेड कैपेसिटी बढ़ा दी। इंजेक्शन रेमडेसिविर की तकलीफ जरूर रही है, शुरुआत में हमारे काफ़ी कम रेमडेसिविर मिले हैं, लेकिन आज स्थिति में रेमडेसिविर काफ़ी उपलब्ध है। MD RMCL से पायलट साहब के सहयोग से भी काफ़ी हमें राहत मिली है। रेमडेसिविर के मामले में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। आज की अगर बात करें तो आज कितने मरीज हैं हॉस्पिटल के अंदर, और आज से 15 दिन पहले किस तरह के हालात देखें? कोई ऐसी चीज़ आती जब आपका खुद का जो है मनोबल गिरा हो? नहीं, मनोबल तो नहीं गिरा है, लेकिन उस वक्त बेड हमारे पास केवल 84 थे 15 दिन पहले, और पेशेंट आने वालों की संख्या ज़्यादा थी और गंभीर प्रकृति के मरीज आ रहे थे। उस स्थिति में हम उनको लाभ नहीं दे पा रहे थे। उन परिस्थितियों के अंदर हमने ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा करके बेड संख्या बढ़ाई और राहत दी। कोविड की बात की जाए तो कोविड पॉजिटिव डॉक्टर्स भी आए हैं, स्टाफ भी आया है। उस मुश्किल दौर में किस तरह आपने हौसला बढ़ाया अपने स्टाफ का, और कितना सपोर्ट किया आपके स्टाफ ने? क्योंकि इस समय तो देवतुल्य हैं तमाम मेडिकल ऑफिसर। हाँ, उस परिस्थिति में हमारे स्टाफ डॉक्टर्स काफ़ी परेशानी में थे, रात दिन वहाँ लगे हुए थे। हमने मौके के अनुसार जैसे जैसे हमारे पास स्टाफ थोड़ा आता रहा, उनको राहत देते गए ताकि कोई समस्या का उनके सामने मौका नहीं मिले। आपने सारे जो तमाम मुश्किल हालात देखे हैं, टोंक की जनता से किस तरह की अपील करना चाहेंगे, किस तरह नियमों की पालना करनी चाहिए जनता को? मैं टोंक की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ, मास्क, डिस्टेंस, विदाउट कारण मूवमेंट नहीं करें और गाइडलाइन का पूरी कड़ाई से पालना करें। इसी में हमारा भविष्य है, नहीं तो आगे की लहर में हम और नुकसान उठा पाएंगे। वैक्सीनेशन से किस तरह का फ़ायदा महसूस किया आपने कि जो इस तरह वैक्सीनेशन जो लोग हो गए, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी हालत किस तरह की होती है? बिना कोविड जो वैक्सीनेशन के जो आदमी पेशेंट आता है, उस तरह के कितने पेशेंट जो है देखें आप? हाँ, जिनके वैक्सीनेशन हो चुका था, एग्जाम्पल हमारा स्टाफ भी था, वो पॉजिटिव आए, लेकिन वो गंभीर स्थिति में नहीं पहुँचे और आसानी से रिकवर हो गए। बहुत कम केस है जो वैक्सीनेटेड है और गंभीर स्थिति में पहुँचे। मेरे अस्पताल में तो कोई ऐसा मरीज गंभीर स्थिति में नहीं पहुँचा जो वैक्सीनेटेड था। तो क्या सलाह देना चाहेंगे जनता को कि अपनी बारी आने पर? मैं तुरंत यदि मौका मिले आपको गाइडलाइन के हिसाब से वैक्सीनेशन तुरंत कराएं, वैक्सीनेशन से दूर नहीं भागें, वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देवें आगे भविष्य के लिए, कोरोना से बचने के लिए। तीसरी वेव की बात की जा रही है कोविड की, किस तरह के इंतजाम अब आपको करने हैं? और जनता से जो है अगर आप संदेश की बात करें, क्योंकि बच्चों पर असर की बात आ रही है, अभी देखने को नहीं मिले प्रमाण, टोंक में किस तरह के हालात हैं बच्चों को लेकर? बच्चों के केस अभी कम आ रहे हैं हमारे पास। थर्ड लेयर में अनुमानित है कि बच्चे इससे प्रभाव में आएंगे। उसके लिए हमने बेड की, ICU की प्लानिंग कर रखी है। उसके लिए डॉक्टर्स, ट्रेंड स्टाफ सारी हमने आगे तैयारी करनी है।
ये है डॉक्टर खेमराज पीएमओ साहब, जिनका कहना है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि जो पेशेंट देखने को मिले हैं उनके अंदर वैक्सीन जिनको लग चुकी थी वो गंभीर रोगी बहुत कम मात्रा में देखने को मिले हैं। बात अगर मेडिकल स्टाफ की जाए तो तमाम जो मेडिकल स्टाफ है जिनकी वैक्सीन लग चुकी थी उसमें कोई गंभीर रोगी देखने को नहीं मिला है। इस हालात में हम भी आपसे यही कहेंगे कि कोविड गाइडलाइन की पालना कीजिए, अपने परिवार के लिए देखिए, अपने देश का भविष्य देखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update.